भाई लोग, बचपन में आप सभी ने परमान का ये वाला लास्ट एपिसोड जरूर से देखा होगा। वो पल जब मित्सुओ सबको हमेशा के लिए अलविदा कह के बर्ड प्लेनेट में चला गया था। हम फैंस के मन में बहुत सारे सवाल आए कि क्या परमान कभी वापस अर्थ में आएगा, क्या वो अपने पुराने दोस्तों से मिल पाएगा, स्पेशली पाको से। यही भी एंट्री मारती है एक नई स्टोरी जिसमें इन सारे के सारे सवालों का जवाब दिया गया है। क्या मित्सुओ वापस अर्थ पे आएगा, क्या वो सुमिरे से मिलेगा। इसका नाम है परमान लाइक ए शूटिंग स्टार। तो चुपचाप कुरकुरे या चिप्स लेके बैठ जाओ और एंजॉय करो इस एपिसोड को। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कैसे सुकुना ने गोजो का किट कैट बना दिया था। ओह सॉरी, ये तो गलत स्क्रिप्ट गई। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था परमान ऑफिशियली बर्डमैन बनने के लिए अपने आखिरी प्रैक्टिकल टेस्ट देने को फ्रिक्शनल प्लैनेट मिनेट्रा पे गया था। साथ में उसके टीम मेंबर सोफी, लूसिया और रॉन उसके साथ थे। वहां लोरिना नाम की एक सीनियर बर्डमैन ने उन्हें उनका नया बेस दिखाया जो किसी 5 स्टार आलीशान बिल्डिंग से तो कम नहीं है। वहां पे कुछ ऐसे भी प्लॉट थे जो हाईटेक चीजों से भरे हुए थे। तुम्हें आयरन मैन 2 की याद आ जाएगी। लोरिना ने उन्हें मिशन के रूल्स को समझा दिया था कि उन्हें प्लैनेट मिनेट्रा पे परमान को ढूंढने हैं और बनाने हैं, और फिर वो वहां से चली गई थी। और अब आगे सीन शुरू होता है रात के सन्नाटे में। अचानक से एक बहरा कर देने वाली अलार्म से नींद टूटती है। ये कोई स्कूल की घंटी नहीं थी, ये खतरे का सायरन था। सोफी जो पूरे मिशन की कमांडर है, बिना किसी वार्निंग के अपनी टीम को इकट्ठा करती है। मित्सुओ, रॉन और लूसिया तीनों की शक्लें ऐसी लग रही थी जिन्होंने उनके साथ कोई जबरदस्ती की हो। वैसे किया तो है। सोफी के चेहरे पे ऐसी सीरियस नहीं थी जो किसी को भी डरा दे। वो स्क्रीन पर मिनेट्रा प्लैनेट का एक मैप निकालती है। वहां पे 4 कॉन्टिनेंट थे, एलिस, मोइलर, मोशा, ओलिवर, और बीच में एरोडाइट नाम का भी एक कॉन्टिनेंट था। सोफी को बताता कि दुनिया के हर एक कोने में क्राइम बराबर होता है और उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा कि सबको संभाले। लेकिन यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा जोक। अपने इताची सामा ने कहा था, एवरी जुत्सु हैज अ वीकनेस। हर ताकत की कोई ना कोई लिमिट होती है। सोफी एक ऐसा सच बताती है कि मित्सुओ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे के पूरे महीने उन्हें फ्री में सिर्फ 4 परमान सेट मिलेंगे, एंड अगर उन्हें और खरीदना है तो उन्हें पैसे खुद के पॉकेट से लेने होंगे। मित्सुओ पूछता है कि यार सिर्फ 4 क्यों और ऐसा क्यों। सोफी रिप्लाई देती है कि क्योंकि एक टाइम पे एक बर्डमैन ने परमान सेट को ऐसे बांटा जैसे कि फोकट का खाना बिक रहा हो, और नतीजा ये हुआ कि पूरी के पूरी फैक्ट्री का दिवाला निकल गया और अब परमान सेट की कीमत करोड़ों में है। सबके सब शौक हो जाते हैं। फिर लंबी चौड़ी बहस चलती है और ये नतीजे पे आते हैं कि 4 कॉन्टिनेंट से और 4 परमान सेट हैं। तो ये डिसाइड होता है कि हर कॉन्टिनेंट में 2 परमान बनेंगे, एक लड़का और एक लड़की। जो कि इससे पे एलाइज कॉन्टिनेंट पड़ता है, जो कि देखने में बिल्कुल टोक्यो की सस्ती कॉपी लग रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि काम को कल सुबह से करना होगा, वरना अगली सुबह 6 बजे मित्सुओ ढाम से बेड से गिरता है। बेसिकली भाई अपना लेट हो चुका था, उसे अभी तक उसका यूनिफॉर्म नहीं मिला था। मित्सुओ के पास बर्डमैन वाली वो कूल यूनिफॉर्म तो नहीं थी, तो भाई अपना एक ग्रे कलर का सूट पहनता है जिसपे मार्कर से बी लिख लेता है, और एक काला मास्क पहन लेता है जो बिल्कुल बर्डमैन की सस्ती कॉपी तो लगी रही। मतलब नारुतो में ओबितो का मास्क इससे 100 गुना ज्यादा ओरिजिनल लग रहा था। इसी सस्ते बर्डमैन लुक के साथ मित्सुओ निकल जाता है एलाइस के शहर के आसमान में। भी उसकी नजर एक 15 साल के लड़के पे पड़ती है, नाम है नियो। बंदे एक खाई में गिरा हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि वो एक नारंगी कलर के अजीब से प्राणी पुइच की जान बचा सके। बिल्कुल किसी शोनेन एनिमे के कैरेक्टर की तरह। खुद की जान भाड़ में जाए पर मासूम की जान बचनी चाहिए। तो अपना हीरो बन के उस दोनों बच्चों को बचा लेता है। जब नियो होश में आता है, वो अपनी जान से ज्यादा उस पुइच के जान के लिए परेशान हो रहा था। मित्सुओ को समझ आ जाता है कि हाँ, ये बंदा बनेगा परमान नंबर 1 में। तो भाई अपने भारी आवाज निकाल के बोलता है कि भाई मैं हूँ यूनिवर्स का रखवाला बर्डमैन। नियो सोचता है कि यार मैंने मम्मी से ही बोलती थी, सस्ते से नहीं करने चाहिए। उसके पास टाइम तो नहीं था, तो वो सीधा परमान सेट निकालता है, नियो को जबरदस्ती पहनाता है और उसे घुमा बिना किसी लेक्चर के, बिना कुछ समझाए उसे डायरेक्ट आसमान में फेंक देता है। भाई कम से कम लैंडिंग तो सिखा देता भाई को। देन मित्सुओ अपना उड़ता हुआ जाता है। अब बारी थी एक लड़की की।
मित्सु की नजर पड़ती है कि 15 साल की लड़की मरीनिका पर। इसके गुलाबी बाल थे। मित्सु को वो सही लगी थी, लेकिन उसे प्योर हार्ट टेस्ट करना होता है, मतलब वो बंदा अच्छा है या बुरा टेस्ट करना होगा। और यहीं पे जो रायता फैलता है वो समेटा नहीं जा सकता। मित्सु जानबूझ के परेशानियां पैदा करता है, जैसे कि वो किसी लड़के की कैंडी छीन लेता है। सोचिए कि मरीनिका उसे बचाएगी, पर दीदी एकदम उसे इग्नोर मारती है। फिर मित्सु का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक बुढ़ी औरत का चश्मा छीन के उल्टी दिशा पे फेंक देता है। दादी अपने मित्सु पे चिल्लाती है कि भाई किडनैप कर लिया बच्चों को। पब्लिक उसे माँ बहन की गालियां देती है। सो जैसे तैसे करके वहां से निकल चुका था। अब मरीनिका अपने घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। मित्सु को अब गुस्सा आ चुका था। वो पेड़ की टहनियां तोड़ के सीधा गलती से दरवाजे की तरफ फेंक देता है, और तभी वो टहनी गुजरती है, एक बच्चे के बलून पे लग जाती है और ढम, बच्चा रोने लगता है। एंड फाइनली मरीनिका उस बच्चे को रोने से रोक देती है। मित्सु को लगता है कि वाह, यही यही बनेगी नंबर 2। अबे गधे, रुलाया भी तो तू नहीं था ना। सीधे मरीनिका के कमरे में खिड़की तोड़ के अंदर घुसता है और मरीनिका की चीखें निकल जाती है, क्योंकि वो कपड़े बदल रही थी। मित्सु बिना कुछ बोले परमानेंट सेट उसके मुंह पे फेंक के मारता है और बोलता है कि उस नियो नाम के लड़के से कांटेक्ट करे, और खिड़की से भाग जाता है। कट होता है, रात हो चुकी थी। मित्सु वापस अपने बेस पे आ चुका। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, मतलब जहाँ पे सारे के सारे लौंडे सीरियस बैठे हुए थे, तो अपने चौड़ में नियो और मरीनिका की बहादुरी के किस्से सुनाया था कि भाई देखो मेरे परमान हीरे हैं वो दोनों। सोफी सीरियसली बोलती है कि आज अलाई शहर में एक अजीब सी घटना हुई है, मतलब बहुत बहुत अजीब घटना। किसी नकाबपोश साइकोपाथ दिन ढहरे बुढ़ी औरत को किडनैप करता है और बच्चों की कैंडी चुरा लेता है और एक बच्चे की बलून को फोड़ देता है। मुझे लगता है कि नए परमान से इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो हमें ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि समझ में आ जाता है कि वो क्रिमिनल असल में वही खुद है। बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, वो मेरे एरिया में हो ना, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। वैसे भी वो क्रिमिनल 2 दिन में अब देखने वाला नहीं है।